नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि टाइम एंड वर्क की अब तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है क्लास नंबर 7, जिसका पहला सवाल बड़ा सा आपके सामने लिखा हुआ है 5 लाइनों का, बल्कि कॉपी में आप इसको लगेंगे तो 7-8 लाइनें लगेंगी लिखने के लिए। इन बड़े सवालों को कराने का एक रीज़न ये भी है कि जो बच्चे सोचते हैं कि सर बड़े बड़े सवाल नहीं कराते, या जो यूपीएससी में टफ सवाल पूछे गए थे पिछली बार 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे, वो वाले सर उस टाइप के सवाल अब तक टाइम एंड वर्क में नहीं कराए हैं। तो बेटा शुरुआत हो चुकी है, पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। इनको करने के तरीके जो होंगे वो बेहद सरल होंगे, ऐसे तरीके जो आपके दिमाग में सीधे स्ट्राइक कर जाएं और आपके दिल, दिमाग, किडनी, लीवर हर जगह क्या हो बैठ जाए अच्छे तरीके, ताकि जब भी आप पेपर में बैठे हैं ऐसे सवालों को लगाने के लिए तो आपके दिमाग में तुरंत वो तरीका स्ट्राइक कर जाए और आप उस सवाल को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकें। ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। देखिए, पढ़ते हैं इस सवाल को। 6M का मतलब यहाँ पे आदमी से, W का मतलब औरत से, ठीक। तो 6 आदमी और 10 औरतें प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिनों में 360 हेक्टेयर खेत के 5/12 भाग की, कितने भाग की? 5/12 भाग की कटाई करते हैं। यदि 2 आदमी और लगाए जाएं, यानी कि जितने पहले आदमी थे उनकी जगह पे क्या हो 2 आदमी और लगाए जाएं, तथा 4 महिलाओं को हटा दिया जाए, क्योंकि महिलाएं क्या होती हैं, बात आपस में ज़्यादा करती हैं, काम कम करती हैं, तो इसलिए क्या किया उन लोग ने, 4 महिलाओं को हटा दिया, ठीक। और काम प्रतिदिन, पहले 6 घंटे होता था तो अब काम भी क्या बढ़ा दिया गया, 7 घंटे, और वो किस पे आ गया, पुरुषों पे आ गया। 7 घंटे किया जाए तो बताएं खेत की कटाई के काम को और कितने दिनों में समाप्त किया जा सकता है, जबकि 2 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 महिलाएं काम करती हैं। निकालिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, बड़ा सवाल है। निकालिए सवाल को। पढ़ने में ही आपको 2 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट तो लग ही जाएगा, चाहे जितना आप तेज पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा ही तेज पढ़ डालेंगे तो फिर आपके गलत उस सवाल को करने की चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, 99.9% बढ़ जाते हैं। लगाइए सवाल को। बहुत बढ़िया सवाल, लगाइए। थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए खेद है। अब देखिए, शुरुआत करते हैं, क्योंकि जगह कम नहीं है, बोर्ड बहुत अच्छा लंबा है, समझ में आ रहा है, बोर्ड की चौड़ाई बहुत, लेकिन क्या है कैमरे में उतना ही आ पाता है जितना लिखा हुआ है। कैमरा बार बार हिलाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। कैमरा क्या हिलाएंगे, मोबाइल अगर बार बार हिलाएंगे, सीधी बात है, ट्राइपॉड और मोबाइल के सहारे आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, हम पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि 2 आदमी उतना ही काम करते हैं कितना कि 3 औरतें करते हैं। तो आदमी और जो औरत की एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो कितना है, 3 और 2, यानी कि एक आदमी कितना काम कर सकता है, 3, तो एक महिला कितना कर सकती है, 2 काम, ठीक। अब आपसे बोला गया है, देखिए 12/5 का मतलब है कि 12 में 5 काम हो चुका है और 7 क्या है, अभी भी क्या है, बाकी, ठीक। मैं वो आपको करके नहीं दिखाऊंगा कि 1 लिखा उसके बाद 5/12 माइनस किया 12, 7/12 आ गया, 5/12 काम हो चुका है तो 7/12 क्या होगा, काम करना होगा। आप लोगों को दिख रहा है किनारे तक? एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक बोर्ड पूरा नज़र आ रहा है, क्योंकि सवाल उसी के हिसाब से कराना होगा, ठीक। तो देखिए, इतना हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे सवाल में कहा जा रहा है वैसे वैसे लिख देना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैन इंटू डे इंटू टाइम इक्वल वर्क, और ये इक्वल वर्क अगर नहीं रखेंगे तो W1 M1 D1 T1 W1 बराबर हो जाएगा M2 D2 T2 बटे W2, ठीक। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को अब तक शुरुआत में बताए हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को दिखे। तो 6 आदमी प्लस 10 औरतें, ये हो गया हमारा मैन पावर, यानी कि जितना काम में लगे हुए लोग हैं ये वो होगा।
और गुणे दिनों की संख्या, तो 15 दिन में क्या काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं। जगह कम पड़ जाएगी, जगह का इशू बहुत हो जाता है, थोड़ा दया करिए। ये तो क्योंकि इक्वल में दूसरा वाला भी लिखना पड़ेगा। चलिए इसके आगे देख लीजिएगा, फिर देखेंगे कहाँ हो पाएगा। ठीक, और ये कितना काम कर पा रहे हैं, तो 5/12 भाग, यानी कि 12 में कितना काम कर पा रहे हैं, 5 काम हो पा रहा है। इक्वल होगा अगर 2 आदमी और लगाए जाए, तो पहले 6 आदमी थे, तो अब कितने आदमी हो जाएंगे, 8 आदमी, और प्लस 4 महिलाओं को हटा दिया जाता है, 4 औरतों को हटा दिया। तो पहले 10 औरतें थी, अब 4 हटा देंगे, कितनी बची, 6 औरतें। वो क्या करती हैं, 7 घंटे उनको काम कराया जाता है। तब हमें दिनों की संख्या बतानी है, तो दिनों की संख्या x ले लेंगे और बटे हो जाएगा हमारा 7 काम, क्योंकि 5 काम, 12/5 काम क्या हो रहा था, हो चुका था। बचा कितना, 7 काम हमारा बचा। 12 3 36, 360 हेक्टेयर है, ऐसे भी समझ लीजिए कि 3 हो चुका है, तो फिर कितना बचा, 9 बचा। लेकिन हमें सिर्फ इस भाग से मतलब है, तो इसलिए 5 और 7 ही लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से काम मत करिएगा, बहुत जगह कम है भाई, सवाल ही इतने में आ गया। चलिए देखिए, तो 6 गुणे 3 हो जाएगा, एक आदमी की एफिशिएंसी 3, तो 6 की, और प्लस 10 गुणे 2, 15 गुणे 6 बटे 5। इस 5 से इसको काट दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये लाइन कम हो जाएगी, थोड़ी जगह का भी वो हो जाएगा। ठीक, और इस 7 से इस 7 को आप काट दिए, तो 8 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 2 गुणे हो जाएगा x। ये आ जाएगा हमारा इक्वल, दिख रहा है यहाँ तक, नीचे तक। ठीक, वेरी गुड। अभी एक लाइन और आ सकती है आराम से, है ना। तो 6 3 18, ये 18 हो गया और प्लस 20 हो गया, तो 18 20 38। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अब लिखेंगे 38 गुणे 3 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 8 3 24 और प्लस 12 यानी कि 36। ठीक, तो 36 गुणे x, तो 6 छंग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 19। 38 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। यहाँ पे देख लीजिए, तो आंसर हमारा x बराबर आ जाएगा 19 दिन। आंसर नोट कर लीजिए फटाफट, सॉल्व हो गया, और कुछ नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे थे कि लंबा होगा सवाल या फिर सर लंबा कराएंगे थोड़ा, तो बेटा आंसर आ गया 19, यही है आंसर। बस थोड़े जगह के कारण थोड़ा स्लो भी कर रहे थे, ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझ में आए। क्या किया हमने, पहले लास्ट लाइन से देखा कि 2 आदमी उतना ही काम करते हैं जितना 3 महिलाएं करती हैं। तो हमने क्या किया, महिलाएं और पुरुष का जो एफिशिएंसी था वो 3:2 निकाला। तो 6 आदमी प्लस 10 औरतें 15 दिन लगातार कितने घंटे काम करती हैं, तो 6 घंटे काम करती हैं। तब काम 5 खत्म हो पाया। 2 आदमी और बढ़ा दी गए, तो 6 से अब आदमी हो गए 8, 4 औरतें हटा दी गई, तो यानी कि 10 से अब कितनी हो गई, 6। और वो 7 घंटे काम करती हैं। दिनों की संख्या हमसे पूछा था, काम बचा था 7। इस 7 को 7 से काट दिया, 15 को 5 से काट दिया, 3 आ गया यहाँ पे। तो 6 गुणे 3, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 थी, तो 6 गुणे 3, 10 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6, 8 गुणे 3, 6 गुणे 2 गुणे x, यानी कि दिनों की संख्या। x क्या है हमारा, कितने दिन में काम खत्म होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे काटा है 6 6 36, 3 से काट दिया 2, 2 से 38 काट दिया 19, x बराबर आ गया 19 दिन। आंसर कितना टाइम लगा, ये लाइन आप जोड़ लें, उसके बाद आप ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, कितना कैलकुलेशन आप तेज कर पाते हैं। रख हौसला बंदे, वो मंजर भी आएगा कि आपके कंधों पे सितारे भी आएंगे। हैं, राइमिंग नहीं बनी, लेकिन जो मन के भाव हैं उन्हें आप समझिए। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अभी इससे बड़ा सवाल और आपके सामने आने वाला है। देखते रहिए मैथ्स विद धर्मेश। नोट हो गया।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। बोला था मैंने आपसे कि एक धुआंधार सवाल आपका इंतजार कर रहा है, और वो धुआंधार सवाल ये रहा 6 लाइनों का, जिसको कॉपी में लिखेंगे तो 8 से 9 लाइनें लगेंगी। बताइए इस सवाल को कोई कर सकता है बच्चा? अगर इस सवाल को किसी भी बच्चे ने सॉल्व कर दिया तो उसको 5 रुपए का लॉलीपॉप मेरी तरफ से फ्री। ही विल गेट 5 रुपीज लॉलीपॉप टोटली फ्री फ्रॉम मी। ऐसे सवाल कठिन कठिन लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपके कंधों पे वर्दी चमकेगी। समझ में आ रहा है? और इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, 2 लाइनों में सॉल्यूशन इसका ख़त्म हो जाएगा। लगाइए फटाफट जल्दी से, लगा किसी से भाई, ज़्यादा नहीं, 20 सेकंड से ज़्यादा का काम नहीं है। अगर दिमाग से किसी ने सॉल्व किया है तो 20 सेकंड से ज़्यादा का काम है ही नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, सवाल लंबा है, बाकी तरीका आसान है। मैंने आपसे पहले बोला था कि बड़े बड़े सवालों को जब मैं कराना शुरू करूँगा, सोचिए, इसलिए मैंने इस बार पूरा ब्लैक लिखने की बजाय ब्लू से मेन चीज़ें लिख दी हैं, ताकि आपको दिखे आसानी से और आप नोटिस कर पाएँ कि हाँ सर सही करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। बच्चों के मन में बहुत डाउट होते हैं कि सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा, नया टीचर है कैसा पढ़ा रहा होगा, ये वो क्वालिफाइड है कि नहीं। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, सर अपनी डिग्रियां दिखा दीजिए। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो बेटा सब बता देंगे, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, वैसे ही आपको सारी चीज़ें मैं अपने आप बताता चला जाऊँगा। खुद ब खुद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके सामने छिपा रहे, सब कुछ आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने होगा। देखिए इस सवाल को, सबसे पहले आपको किस लाइन पे फोकस करना है, तो यहाँ से लेके आपको फोकस करना है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कहाँ से? यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक बोला जा रहा है कि 3 जो आदमी हैं, पुरुष हैं, वो 5 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, ठीक है। 3 महिलाएं और 3 आदमी 5 औरतों के बराबर काम करते हैं। तो आपको पता है आदमी और महिलाओं का जो रेशियो आ जाएगा वो 5/3 का आ जाएगा, ठीक। अब इसके नीचे देख लीजिए, क्योंकि लाइन नहीं बर्बाद करें। और ये तो हो गया फर्स्ट वन। दूसरा क्या बोला गया है कि 2 औरतें 3B का मतलब 3 बच्चों के बराबर काम करते हैं। तो औरतों और बच्चों का जो रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, वो 3:2 आ गया। अब देखिए वुमेन भी 3 यहाँ पे है, वुमेन यहाँ पे भी 3 है। तो जो मैन, वुमेन और बच्चों का जो रेशियो आएगा एफिशिएंसी का, वो 5:3:2 आएगा। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा इसको ब्लैक से कर देते हैं कि जो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 5:3:2। दिख रहा है? दोनों मार्कर का प्रयोग करेंगे आज इस सवाल को करने के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। भले छोटी क्लास होती हो, लेकिन आराम से आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, लिखाएंगे, हर चीज़ आराम से करेंगे। बहुत जल्द मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपको 50-60 मिनट की वीडियो देने का प्रयास कर सकूँ। उसके लिए भी प्रैक्टिस शुरू है। कोई ऐप ऐसा ढूंढूंगा कि जिसमें कम मेगापिक्सल में और अच्छी क्लैरिटी में वीडियो रिकॉर्ड हो सके, ताकि क्लास लंबी हो सके। तो मैन, वुमेन और बच्चे, यानी कि पुरुष, महिलाएं और बच्चों का जो एफिशिएंसी रेशियो है वो 5:3:2 आ गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ समझना और लिखना है कि एक ठेकेदार ने एक विशेष काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। उसने 20 आदमी, 30 महिलाएं और 75 बच्चों को काम पर लगाया, परंतु 60 दिनों के बाद उसने देखा कि केवल 1/4 काम ही हुआ है। इसको भी आप ब्लू से लिख लीजिए, 1/4 काम ही हुआ है। उसने सभी महिलाओं को, W मतलब महिलाओं को, और 50 बच्चों को काम से हटा दिया और अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाया। उसके बाद काम निश्चित समय से 5 दिन पहले समाप्त हो गया।
यदि 3 आदमी 5 महिलाओं के बराबर काम करते हों और 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर काम करती हों तो ज्ञात कीजिए कि कितने अतिरिक्त पुरुष यानी आदमी काम पर लगाए गए थे। सोचिए, ठेकेदार को भी पता था कि औरतें काम कम करती हैं, बातें ज़्यादा करती हैं, इसलिए सभी औरतों को उसने काम से हटा दिया। और काम देखिए फिर कितने दिन पहले खत्म हो गया, 5 दिन पहले खत्म हो गया। 150 की बजाय कितने दिन में काम खत्म हो गया, 145 दिनों में। लगाइए, अब तो रेशियो निकाल दिया भाई, अब तो आसानी से लग जाएगा कि अभी भी नहीं हो पाएगा। लगाइए, लग गया होगा। अब इंतजार खत्म। तो देखिए 150 दिनों का काम करने का ठेका था 20 M प्लस 30 W प्लस 75 बच्चे, ठीक। ये इन्होंने काम किया 60 दिनों तक। तो क्या हुआ, काम कितना कंप्लीट हुआ, तो काम 4 में से 1 काम हुआ सिर्फ और सिर्फ, ठीक। अब इक्वल टू में इसने क्या किया, सभी महिलाओं को काम से हटा दिया और 50 बच्चों को काम से हटा दिया। तो इधर देखिए 20 M तो थे ही थे और इसने और अतिरिक्त आदमियों को काम पे लगाया तो XM, और 50 बच्चों को हटाया था तो 75 बच्चे थे, 50 को हटा दिया तो 25 बच्चे काम पर अभी भी लगे थे, जिनकी वजह से क्या हुआ, काम 5 दिन पहले ख़त्म हो गया। तो 60 दिन अगर काम हो चुका था, 150 दिनों का वादा था, 5 दिन पहले हो गया तो 145 दिन में काम खत्म हो गया, जिसमें 60 दिन काम हो चुका है तो 85 दिन इन्होंने काम किया होगा। और काम का कितना बाकी था, तो 4 में 1 हो गया था, बाकी कितना था, 3 काम बाकी था। सोचिए, इतने लोग मिलके 60 दिनों में इतना काम कर पाए और इतने लोग मिलके 3 काम कर डाले, कितनी बड़ी बात है, ठीक। अब इसमें इनके एफिशिएंसी का जो रेशियो था वो रखते हैं। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, समझ के पढ़ा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग भी जल्दबाजी मत करिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं, खासकर वो बच्चे, तो 20 गुणे आदमी का जो एफिशिएंसी है वो 5 है, तो 20 गुणे 5 प्लस 30 गुणे 3 प्लस 75 गुणे 2, इधर से देख लीजिए, और गुणे 60। अभी आप लोगों को नजर आएगा, 1 यहाँ से हटा देते हैं और 3 से सीधे इसको गुणा कर देते हैं। ये 3 कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया। अब यहाँ पे 20 M था तो 20 गुणे 5 और प्लस x गुणे 5 हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी तो वही रहेगी, लेकिन हमें क्या पता है, आदमियों की संख्या नहीं पता है कि कितने अतिरिक्त मैन आए। जितने भी अतिरिक्त आए होंगे उनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी, वही रही होगी। और गुणे 25 बच्चों का था 2 और गुणे 85। समझ में आ गया इतना। सबसे पहले काटना शुरू करते हैं। 60 12 पंजे 60, 17 पंजे 85, ठीक। 12 तियाँ ये 36 हो जाएगा। ये 20 पंजे 100 प्लस 90 प्लस 150 गुणे 36 बराबर 100 प्लस 5x प्लस 25 दूना 50 गुणे 17, ठीक। इतना ध्यान में रखिए। ये हो जाएगा 9 5 14 240, 340 गुणे 36 बराबर हो जाएगा 150 प्लस 5x गुणे 17। ये इसमें इतना ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से क्या करना है, 17 गुना होता है 34, ये आ गया 20, ठीक है। और 36 गुणे 20 720 बराबर आ जाएगा 150 प्लस 5x। कितना नीचे तक है अभी जगह है, मतलब भर के, ठीक। तो 720 में 150 हम डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं, ठीक। कितना आ जाएगा, बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ।
7 5 12, 5 1 6, 570 बराबर 5x। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी लिखें आपको आंसर से मतलब है, तो x बराबर हो जाएगा 570/5, तो 14 पंजे 70, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20 डे। यही क्या है इस सवाल का आंसर, 114 दिन। नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, कम समय में होने वाला सवाल। ये कैलकुलेशन आपको पता है मायने नहीं रखती हैं, आपके लिए आंसर मायने रखता है। आंसर कितना आ गया, 114 दिन। जिसको ना दिख रहा हो वो यहाँ पे देख ले, आंसर लिखा हुआ है। ब्लू से ही लिख देते हैं, ब्लैक बॉक्स में, लेकिन 114 दिन आंसर। नोट कर लिया। एक बात क्लियर कर दूं, अगर बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर भी साथ साथ कैलकुलेशन सीख रहे हैं, तो बेटा ये लाइन होगी उसके बाद ये लाइन होगी, डायरेक्ट मैं आंसर भी लिख दूंगा। समझ में आ रहा है? मैं कोई यहाँ पे सॉल्यूशन देख के नहीं करा रहा हूँ कि सामने टेलीप्रॉम्प्टर रखा है और कुछ भी। आपको किसी दिन पूरा सेटअप भी दिखा देंगे, किसी दिन 2 फ़ोन मिल जाए या किसी दोस्त का फ़ोन मिल जाए तो आपको पूरा सेटअप दिखाएंगे कि ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड में मोबाइल रखा है और मोबाइल में आप लोग पता है टेलीप्रॉम्प्टर नहीं काम करता, तो ये उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये, तो आराम से सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। आप इस सवाल को एक बार नोट कर लीजिए, मैं एक बार समझा दूंगा फिर से। आंसर क्या है इस सवाल का, 114 दिन। ठीक, नोट कर लीजिए। एक ठेकेदार ने एक विशेष काम 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। उसने 20 आदमी, 30 महिलाएं और 75 बच्चों को काम पर लगाया। 60 दिनों के बाद उसे देखा कि केवल 1/4 काम ही हुआ है, तो उसने सभी महिलाओं को काम से हटा दिया और 50 बच्चों को भी हटा दिया। कितने अतिरिक्त, अरे सॉरी एक गलती हो गई, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उसमें केवल दिनों की संख्या पूछा जा रहा था, तो ये दिन नहीं है, ये आदमी है। अभी फिर से याद आया, मैन। उसने कितने और अतिरिक्त आदमियों को काम पे लगाया, तो 114 आदमियों को काम पे लगाया, दिन नहीं। 114 दिनों में नहीं हुआ, दिन तो दिया ही था, 145 दिनों में काम हो गया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 114 आदमी काम पर लगाए। ठीक है, कितने अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाया, उसके बाद काम निश्चित समय से 5 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि 3 आदमियों का काम 5 महिलाओं के बराबर है और 2 महिलाओं का काम 3 बच्चों के बराबर है, तो जो एफिशिएंसी रेशियो आएगा 5-3-2 आएगा। तो ज्ञात कीजिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए गए थे। तो 114 आदमी काम पर लगाए गए थे। इसलिए दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं आप लोग। सोचिए, आप लोगों के लिए कैलकुलेशन में इतना ये बता के रखता हूँ कि यहाँ कैसे अपनी कैलकुलेशन तेज रखें, कैसे आप देखें कि किसको किससे तुरंत काटना है, कैसे सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आप लोग करें, और आप लोग अलग दिमाग लगा रहे हैं। अगली बार से मेन लाइन लिखेंगे, उसके बाद आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, 114 कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए गए थे, तो 114 आदमी काम पर लगाए थे। यहाँ पे x गुणे m, कोई भी सवाल हो कोई भी, तो उसमें अगर x m आपको चाहे महिलाएं ऐड करने पड़े, चाहे बच्चे ऐड करने पड़े, चाहे कुछ भी, चाहे पुरुष ही क्यों ना ऐड करना पड़े, तो जितने अतिरिक्त पुरुष काम पे लगाए गए थे, तो m की जगह पे आप लोग वो एफिशिएंसी जरूर मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे कि मैन की एफिशिएंसी यहाँ 5 थी, तो इसलिए मैंने x को 5 से गुणा कर दिया, आदमियों की संख्या गुणे उनकी एफिशिएंसी, इसलिए 5x आ गया। वरना यहाँ पे केवल x अगर आप लेते तो फिर एफिशिएंसी से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने ना लिया हो। इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। 2 ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन आपको पता है मैंने अपनी पूरी मेहनत, पूरी एफर्ट के साथ आपको ये 2 क्वेश्चन पढ़ाए।
बड़े बड़े सवाल थे, अच्छे सवाल थे, जिनके पेपर में अगर आ जाएं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। केवल सवाल की लाइन से देख के कि 6-7 लाइन्स में सवाल लिखा हुआ है तो कैसे इन सवालों की और उसमें तो और ज़्यादा लाइनों में लिखा मिलेगा क्योंकि कम जगह रहती है वहाँ पे। तो अब जो क्लास होगी उनमें आगे इसी टाइप के सवाल होंगे, इतने ही बड़े बड़े सवाल होंगे, लेकिन उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब मैं खुद सोच रहा हूँ कि 1-2 लाइन्स आपके लिए गैप कर दूँ, आप कैलकुलेशन खुद बैठ के करिए। मैं सिर्फ आपको मेन लाइन और उसके बाद ये जो एफिशिएंसी से गुणा होता है ये बता दूँ, उसके बाद डायरेक्ट एक्स का मान निकाल दूँ। एक जो छोटी सी मिस्टेक हुई थी वो यहाँ पे डे मैंने लिख दिया था क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन कराए गए सब में दिन पूछे जा रहे थे, तो इसलिए ये 114 आदमी आएंगे, डे नहीं आएगा। यानी कि कितने अतिरिक्त पुरुष लगाए गए काम पर, तो 114 लोग काम पर लगाए गए थे। मिलेंगे आपसे अपने आने वाले वीडियोस में, तब तक जो भी आपके जानने में एसआई या कांस्टेबल यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं आप उन तक जरूर से जरूर मेरी क्लासेस शेयर करिए। जिनको भी मैथ पढ़ना हो वो मेरे चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सभी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।